ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास चंद्र राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के प्रति सतर्कता बरतने पर बल देते हुए कहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की तर्ज पर लखनऊ में भी वायरोलॉजी सेंटर की स्थापना की जाए। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी प्रयास जारी रखे जाएं। कम रिकवरी दर वाले जिलों में चिकित्सा व्यवस्था को और सुदृढ़ करके कोरोना मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सुबह कोविड अस्पताल में तथा शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में नियमित रूप से बैठक की जाए। इस बैठक में कोविड-19 के नियंत्रण के लिए संचालित गतिविधियों की समीक्षा करते हुए आगे की रणनीति तय की जाए। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 92% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 53,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। कोविड से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 78 लाख से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से मौजूदा संक्रमित लोगों की संख्या 5,16,000 ही रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 50,357 नए मामलों का पता चला है। इसे मिलाकर देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 84 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के मामलों से निपटने की रणनीति लगातार जांच, संक्रमित लोगों की पहचान और उनके उपचार के कारण स्वस्थ होने वाले लोग बढ़े हैं और मृतकों की संख्या कम हुई है। फिलहाल पूरे देश में मृतकों की दर 1.48% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 577 लोगों की मृत्यु हुई है। इसे मिलाकर देश में कोरोना से अब तक 1,25,562 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 11,13,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इसे मिलाकर अब तक 11,65,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सुगम और सहज बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को बढ़ावा देते हुए इस व्यवस्था को पेंशनर्स के लिए सुविधाजनक बनाया जाए। इससे पेंशन धारक घर अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर आसानी से पेंशन प्राप्त करते रहेंगे। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि डाक विभाग के अंतर्गत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा उनके घर पर उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत डाकिये अथवा ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल करके खाताधारक को घर पर ही बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य के कई हिस्सों में पराली जलाने के बारे में जागरूकता अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किसानों से अपील की है कि वे पराली न जलाएं और इसके बजाय उसकी खाद बनाएं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रदेश के कई शहरों में लगातार बढ़ते स्मॉग और खराब होती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर सरकार ने किसानों के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है और उनसे अपील की जा रही है कि वो खेतों में पड़ी अपनी फसलों के अवशेष यानी पराली को न जलाएं। अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एनसीसी, एनएसएस के कैडेटों और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के स्वयंसेवकों की मदद जागरूकता अभियान में ली जाए और किसानों को जागरूक करते हुए उन्हें फसलों के अवशेष को जलाने के नुकसान के बारे में जानकारी दी जाए। प्रशासन पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित पराली को जलाने वाले किसानों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के दौरान उनसे बिल्कुल भी दुर्व्यवहार न किया जाए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2021 का आयोजन अगले वर्ष 10 जनवरी को किया जाएगा। यह परीक्षा 23 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 33 सैनिक स्कूलों में 6ठी और 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित होगी। दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू हो गई है और इस महीने की 19 तारीख तक चलेगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर पंजीकरण कराना पड़ता है। वेबसाइट का पता है aissee.nta.nic.in। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।